यहाँ पे हाँ बोलो, व्हाट इज द सिंक्रोनाइजेशन? Program runs one by one. Synchronization is a program run one by one. Yeah, other anything? It doesn't move to a different task till completing the first one. Yeah, Shital, Shubhangi, Shubhangi, are you there? Yes, sir. हाँ बोलो. Flow of सर जेव्हा मल्टिपल कोरुटीन्स रन होतात आणि ते रिसोर्सेस शेअर करतात तेव्हा इंग्लिश 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 त्यांच्यामध्ये इंग्लिश 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 वहाँ पे ओके सर, इंग्लिश में बोलना है. हाँ when multiple go routine are running simultaneously and they are sharing resources to ensure the execution of those go routine without causing deadlock is called as synchronization. रॉन्ग. हाँ एनीथिंग एल्स? देखो, एक शेयर्ड रिसोर्स को कोई यूज़ कर रहा है तो मल्टीपल प्रोसेस उसको यूज़ कर रही डज नॉट मीन कि वो डेडलॉक ही ऑकर होगा. कभी कभी डेटा मिसमैच हो सकता है, डेटा करप्शन भी हो सकता है विदाउट ऑकरिंग डेडलॉक. तो डेफिनेशन इज बिकम रॉन्ग. ऑलवेज डेडलॉक होगा इसकी गारंटी है नहीं ना. या शिवांगी, Yes. दीपक, विहास, गंगा. Sir, देखो program execute one by one in queue. देखो अगर बात इस तरीके से होगी ना, आप भले कुछ इंटरव्यू यहाँ पे आपका पूरा रिजल्ट आ रहा है, क्या बताओगे इंटरव्यू में पढ़ाने के बाद भी? देखो आप फिर से गलती करे हो. मैंने आपको बोला था सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग. सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है. और ये मैंने सिंक्रोनाइजेशन बोला, ये सिंक्रोनाइजेशन इज ऑलवेज रिगार्डिंग टू द असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग. तो आप मुझे सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बता रहे हो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नेचर, जो कि इंस्ट्रक्शन वन बाय वन रन होते हैं. मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन बोल रहा हूँ. सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर मैंने इतना सारा महाभारत आपको बताया कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है. सिंक्रोनाइजेशन इज अ मैकेनिज्म है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ट्रीटमेंट का. सिंक्रोनाइजेशन एक वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है. ओके, अब ट्रीटमेंट किस लिए है वो? क्योंकि सेम रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल गो रूटीन एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको उस एक्सेस को कंट्रोल करना है. मतलब एट अ टाइम एक ही उसको यूज़ करेगा, इस तरीके का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है, उसी को सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है. कितनी बार बोला था मैंने ये? आप वीडियो जो कोई यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो है, कितनी बार सिंक्रोनाइजेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है. आपको एग्जांपल भी दिया था कि घर में एक मोबाइल है और उसको ऑपरेट करने के लिए 4 बच्चे हैं, तो एक साथ चारों जन उस मोबाइल को एक्सेस करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे. तो एट अ टाइम आप उनको क्या करोगे, पहले 2 घंटा एक को दोगे, फिर 2 घंटा दूसरे को. तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हो. साइमल्टेनियस जो एक्सेस शेयर्ड एक्सेस है वो कंट्रोल कर रहे हो, और एट अ टाइम एक ही उसको यूज़ करेगा, इस तरीके का मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हो आप. तो दैट मैकेनिज्म इज नथिंग बट द सिंक्रोनाइजेशन. उसी को हम टेक्निक भी बोल सकते हैं. समझ में है? Yes. फिर भी आप कुछ कोई मतलब ही कोई मतलब ही नहीं लग रहा है कि जो आपको हम जो पढ़ा रहे हैं, या फिर इट्स अ वेरी वर्स्ट परफॉर्मेंस मतलब. और बात कर रहे हैं आप कोई जाके ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करने कर रहा है, कोई जाके इंटरव्यू देने के लिए सोच रहा है. अरे पहले इसमें तो देखो यार कि वेदर यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट. वहाँ जाके अपना फिर इंसल्ट करके क्या मतलब है वहाँ जाके? ये चीज़ क्यों आप भूल रहे हो? पहले खुद के अंदर तो देखो कि वेदर आई एम कैपेबल और नॉट. खुद का प्रिपरेशन तो करो पहले. अदर चीज़ों के पीछे भाग रहे हो आप. लेक्चर नहीं हुआ तो वहाँ पे फिर लेक्चर नहीं हुआ. अब जो हुआ ये कंसेप्ट भी आप बता नहीं पा रहे हो ना. पढ़ाई है किस तरीके से, अगर मैं पूछता हूँ तो कोई इंटरनेट का कंसेप्ट छाप के बताता है लाइट वेट प्रोसेस है कि है, लेकिन मैंने जो बताया उसका कोई याद नहीं है, लिख के नहीं लिया है, नोट्स है, यूट्यूब वीडियो है, सब कुछ है. फिर भी यही परफॉर्मेंस है, तो आपको कितना भी पढ़ा है तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा. नहीं होगा इस तरीके से. साक्षात भगवान भी अगर आपको पढ़ाएगा तो भी नहीं होगा इस तरीके से. अब इतना स्लोली जाकर भी आपको को समझ में नहीं आ रही चीज़ें. जब डाउट है तो आप बताओ मुझे कि डाउट क्या है क्या नहीं है. फिर भी आप बोलते हो कि समझ में आया मुझे, सब आया, और फिर भी वही चीज़ हो रही है. एक ने भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया अभी तक. जो मैंने 5 टर्म्स पूछे इसका एक ने भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया. ओके, सो ये एक बिगेस्ट मिस्टेक है. और
यहाँ पे जो बच्चे बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट नहीं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं, तो उनके अंदर बहुत सारा डिफेक्ट होता है। अब मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। एटलीस्ट आप कोई गेन कर ही नहीं रहे हो गेन। कोई आता नहीं है, कोई जो कॉन्सेप्ट सिखाया, कितना भी पढ़ाओ, कितना भी आपको लंबा खींचो, कुछ भी करो, मुझे नहीं लग रहा कि कोई सेंस है। इससे बेटर है कि फटाफट सिलेबस कवर करके निकल जाओ। कोई सेंस हो ही नहीं रहा है। एक ने भी जो मैंने वर्ड बोले थे उसके हिसाब से आंसरिंग नहीं मिल रही है, जो कि इंटरव्यू में उसी वर्ड के ऊपर ही आपका सिलेक्शन फिक्स है। फिर भी कोई नहीं, ना थ्रीड का आंसर बताया, ना पैरेललिज्म अच्छी तरह से बताया, ना गो रूटीन बताया, ना सिंक्रोनाइजेशन, ना कंकरेंसी, कुछ भी नहीं बता रहे आप। इतना बैड परफॉर्मेंस नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि फिर ये मैं गलती कर रहा हूँ कि इतना लंबा दिन खींच खींच के आपको पढ़ा रहा हूँ, इतने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतने, ये कोई मतलब है नहीं इस चीज़ का। इससे बेटर है कि भाई आपको अगर इंटरनेट पे के नोट्स ही पढ़ने तो लाइट वेट यूनिट एंड यही बोलना है, तो फिर ये तो मैं ऐसे भी छाप के दे दूंगा आपको नोट्स, हो वही पढ़ो और वही बोलो। सो टोटली डिसअपॉइंटिंग, टोटली। Okay, chalo, here, what is the critical section? Critical section, सर पढ़ाया नहीं था आपने, गुड आंसर। ओके अभी क्रिटिकल सेक्शन ये आपको बहुत बार यूज़ होता है कॉन्करेंसी के अंदर, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। तो क्रिटिकल सेक्शन का मतलब होता है कि जो भी कोड है, आपका कोड है, जिसे सेक्शन ऑफ कोड हम उसको कहा जाता है, कोड होता है जो कि वो कोड ऐसा कोड होता है कि वो कोड सारे गो रूटीन एक साथ उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। एट अ टाइम एक ही गो रूटीन ने उस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो एक शेयर्ड रिसोर्स में हम बोल सकते हैं, या फिर ऐसा कोड कि वो शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करता है, उसी को क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन के बारे में मैं आपको लिख के दूंगा, अ सेक्शन ऑफ कोड, a section of a code that must not be executed by more than one thread or go routine. At a time to prevent rest condition, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली है कि क्रिटिकल सेक्शन का मतलब यही होता है कि एक शेयर्ड कोड है और वो कोड इतना सेंसिटिव है कि मतलब वहाँ पे एट अ टाइम एक ही गो रूटीन ने उसको एक्सेस करना चाहिए, मल्टीपल गो रूटीन ने एक्सेस नहीं करना चाहिए एट अ टाइम। इस तरह का जो भी कोड होता है उसी को हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना है कि कॉन्करेंसी में क्रिटिकल सेक्शन बहुत वर्ड यूज़ होता है। तो आपको क्रिटिकल सेक्शन जब भी बात आती है तो इसका मतलब कि ऐसा सेक्शन ऑफ कोड है वो कि एट अ टाइम एक ही बार एक ही थ्रेड उसको एक्सेस करना चाहिए, मल्टीपल थ्रेड या मल्टीपल गो रूटीन उसको साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं करना चाहिए। और क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये होता है कि वो कोड ऑलवेज शेयर्ड कोड होता है, मतलब सेम कोड मल्टीपल प्रोसेस के अंदर या थ्रेड के अंदर शेयर हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज़ अ शेयर्ड रिसोर्सेज, it is a shared resources must accessed by only one go routine or thread at a time, ठीक है। तो एक शेयर्ड रिसोर्सेस है, जैसे कि हमारा जो मेरा जो कोड है, जैसे कि प्रिंट का कोड है मुझे, ठीक है। तो मैंने कोड किया है प्रिंट डेटा, ओके। तो प्रिंट डेटा करने के लिए मुझे प्रिंटर की आवश्यकता है, ठीक है।
तो ये प्रिंट डाटा जो कोड है तो ये हो गया क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर एट अ टाइम एक ही प्रोसेस उसको प्रिंट देना चाहिए, जो कि सारे प्रोसेस अगर प्रिंट को एक्सेस करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ सेक्शन ऑफ कोड दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम और गो रूटिंग एट अ टाइम। इस तरह का जो भी कोड होता है उसको हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टूड? यस। ओके, उसके बाद है रेस्ट कंडीशन। ठीक है, रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है? देखो, रेस्ट कंडीशन is where multiple thread or go routine trying to access shared resources at the same time, and one of them can modify it. Consequently, unexpected result। रेस्ट कंडीशन का मतलब ये होता है कि एट अ टाइम एक शेयर्ड रिसोर्स है और एट अ टाइम बहुत सारे गो रूटीन और थ्रेड उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसमें से जो उसको एक्सेस करेगा पहले वही उसको अंदर मॉडिफिकेशन करके चला जाएगा। तो यहाँ पे जिसका रिजल्ट क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स चीज़ें नहीं है। तो रेस्ट कंडीशन ऑलवेज ऑकर होती है जहाँ पे आप सिंक्रोनाइजेशन नहीं यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे 1 2 3 लोग, और उसमें से मैंने एक सिक्का फेंका है, तो ये सिक्का शेयर्ड रिसोर्स हो गया, ओके, किसके अंदर? 3 लोग के अंदर। तो इसको एट अ टाइम सब लोग क्या कर रहे हैं? इसको उठा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनी है, उसी को रेस्ट कंडीशन बोला जाता है। और वो कंडीशन क्या है? ये भी इसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि तीनों में से कोई एक ही उसको एक एट अ वन मोमेंट में एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, ओके। तो इस तरह का बिहेवियर जो होता है उसी को हम रेस्ट कंडीशन कहा जाता है। रेस्ट कंडीशन, ओके, मतलब मल्टीपल गो रूटीन ट्राइंग टू एक्सेस द सेम रिसोर्सेज एट अ सेम टाइम ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आता है, क्योंकि हमें क्या करना है, वो जो शेयर रिसोर्सेस है सबके अंदर शेयर करना है हमें। तो एट अ टाइम कोई एक ही शेयर करके निकल जा रहा है उसको, तो आउटपुट हमारा अच्छी तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो भी कंडीशन होती है उसको हम रेस्ट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है? तो हमें रेस्ट कंडीशन अवॉइड करनी है तो हम सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक शेयर रिसोर्स है, उसको सबके साथ उसको शेयर करना है, कोई एक ही उसको यूज़ करके निकल ना जाए। सब उसको यूज़ करेंगे, सबके साथ उसको शेयर करना है, ताकि उस शेयर रिसोर्स का बेनिफिट सारे प्रोसेस को मिल सके। लेकिन रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, एट अ टाइम कोई एक ही उसको एक्सेस कर पाता है, और वो कौन करेगा कोई गारंटी नहीं है वहाँ पे। और बाकी के उसके अंदर जिसने मॉडिफाई किया है वो उसके अंदर भी मॉडिफाई करके निकल के चला जाता है। मतलब देयर इज़ इनकन्सिस्टेंट स्टेट। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है उसी को हम रेस्ट कंडीशन कहते हैं, ओके। अंडरस्टूड रेस्ट कंडीशन के बारे में? Yes, sir. ओके, नंबर 8, म्यूटेक्स। म्यूटेक्स को क्या कहा जाता है? म्यूचुअल
एक्सक्लूजन। तो म्यूटेक्स को कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव। इट इज synchronization primitive that ensure only one thread or go-routine can access a resource or critical section एट अ टाइम। ठीक है। सो म्यूटेक्स का मतलब क्या होता है, उसी को कहा जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं म्यूचुअली एक साथ, उसमें से एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी एक ही एट अ टाइम एक्सेस करेगा, उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव माना जाता है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन का एक कोर है। इसका मेन पर्पज ये है कि आपके पास कोई क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब ऐसा कोई कोड है जो कि एक ही एट अ टाइम एक ही उसको यूज़ करने वाला करना चाहिए। तो इस तरह का कोड जो है, उस कोड को कोई भी एट अ टाइम एक ही गो रूटीन या एक ही थ्रेड उसको एक्सेस करेगा। इसका जो भी मैकेनिज़्म है, ठीक है, वो मैकेनिज़्म म्यूटेक्स के थ्रू ही लगाया जाता है। ओके, तो म्यूटेक्स it is a synchronization primitive that ensure only one thread or go-routine can access resource or critical section at a one time। तो यहाँ पे जो भी शेयर्ड रिसोर्स है आपका, शेयर्ड रिसोर्स एट अ टाइम एक ही थ्रेड उसको एक्सेस करेगा। इसके लिए जो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है वो उसके लिए म्यूटेक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो म्यूटेक्स का इस्तेमाल करके ही सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, ताकि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस थ्रेड और गो रूटीन एक ही रिसोर्स को एट अ टाइम एक ही उसको एक्सेस कर पाएगा, सारे एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो इंश्योर करता है, इसके लिए जो प्रिवेंटेशन प्रोवाइड करता है, वो सारी चीज़ें म्यूटेक्स के थ्रू ही की जाती है। तो उसी को हम म्यूटेक्स बोलते हैं। तो म्यूटेक्स का मतलब ये होता है इट इज़ अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे गो रूटीन है, उसमें से एट अ टाइम कोई भी एक ही क्या करेगा, एक्सक्लूसिव उस रिसोर्स को एक्सेस करेगा एट अ टाइम वन, फिर वन बाय वन सब करेंगे, लेकिन एट अ टाइम एक ही उसको एक्सेस करेगा। तो इस तरह का जो भी मैकेनिज्म होता है उसी को म्यूटेक्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद है लॉक। अब लॉक का यहाँ पे लॉक ऑफिशियली लॉक को अगर बोला जाए, ऑपरेशन यूजर टू used to acquire a mutex preventing other thread or go routine from entering a critical section until the lock release। ठीक है, अब लॉक का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एक रिसोर्सेस है, तो एक रिसोर्स जो है वो रिसोर्स एक ही थ्रेड उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि हम मान लो कि हमारा एटीएम मशीन है, ठीक है। अभी एटीएम के अंदर यहाँ पे कोई भी बंदा है, एटीएम के अंदर चला जाता है, ठीक है। जैसे ही चला गया है तो वो क्या करता है, उसका एटीएम का दरवाज़ा बंद करेगा, ताकि एटीएम ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, ये है क्रिटिकल सेक्शन। मतलब एटीएम एक ऐसा क्रिटिकल सेक्शन है जहाँ पे कोई भी एक ही आदमी एट अ टाइम क्या करेगा, एटीएम का पैसा निकाल सकता है, ठीक है। तो एटीएम एक क्रिटिकल सेक्शन है। और यहाँ पे लॉक का मतलब ये है कि जब भी कोई एटीएम के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देता है, तो वो दरवाज़ा जो है उसी को हम लॉक कहते हैं, ठीक है। वो कब तक दरवाज़ा बंद करता है, जब तक
पैसे निकाल के वो बाहर न जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब लॉक यहाँ पे इस्तेमाल होता है म्यूटेक्स का। म्यूटेक्स मतलब क्या है कि वहाँ पे एक वो जो दरवाज़ा है वो लॉक करता है, लॉकिंग सिस्टम को म्यूटेक्स कहा जाता है, कि वही प्रोवाइड करता है कि आप एट अ टाइम एक ही प्रोसेस उस कोड को एक्सेस कर सके, जब तक वो उस कोड को एक्सेस कर रहा है तब तक किसी दूसरा अंदर ना आ सके। इस टाइप का जो भी मैकेनिज्म होता है वो म्यूटेक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और उसी को हम लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो लॉकिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है उसी टाइम दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है उसी को हम लॉक बोलते हैं। ओके, और लॉकिंग इस्तेमाल करता है म्यूटेक्स का, क्योंकि म्यूटेक्स के थ्रू ही लॉकिंग सिस्टम यूज़ होता है। ओके, जैसे हम म्यूटेक्स बोले तो हम ताला बोल सकते हैं। हम किसी दरवाज़ा लगाते हैं, मतलब दरवाज़ा तो लगाया हमने लेकिन उसको ताला तो लगाना पड़ेगा, जब तक ताला नहीं लगेगा तब तक वो लॉक नहीं कंसिडर हो जाएगा ना। तो लॉक, जब भी हम लॉकिंग का कंसेप्ट आता है तो उस टाइम म्यूटेक्स के थ्रू ही लॉक लगाया जाता है, ताकि जो उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ है प्रोसेस, उसका जब तक काम नहीं होता, वो रिलीज नहीं होता, तब तक किसी दूसरे को अंदर आने की एंट्री नहीं है। तो इस तरीके का जो भी मैकेनिज्म होता है उसी को लॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो लॉकिंग का इस्तेमाल करके आप सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि लॉकिंग ही प्रोवाइड करता है एट अ टाइम एक ही प्रोसेस या गो रूटीन उस कोड को एक्सेस कर सके। ठीक है, जब तक वो एक्सेस कर रहा है तब तक दूसरा कोई उसके अंदर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपने लॉक लगाया है। ओके, और ये लॉक लगाया जाता है यूजिंग म्यूटेक्स। ठीक है, अंडरस्टूड। अब है अनलॉक। An operation used to release a mutex allowing other thread or go routine to acquire the lock and enter critical section. अनलॉकिंग का मतलब ये होता है कि अनलॉकिंग का मतलब यही होता है कि जैसे आपने लॉक लगाया है, ठीक है, मतलब म्यूटेक्स को क्या किया है, एक्वायर किया है। ठीक है, म्यूटेक्स का मतलब आप यहाँ पे सिंपली लगा सकते हो कि आपका दरवाज़ा, ये म्यूटेक्स है, उस दरवाजे को आपने लॉक किया है। ठीक है, एटीएम के आप अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो जब तक कोई आप अंदर हो तब तक दूसरा कोई अंदर नहीं आएगा, ये हो गया लॉकिंग। अब जब आप बाहर जा रहे हो तो आप क्या करोगे, म्यूटेक्स को रिलीज करोगे, मतलब यहाँ पे म्यूटेक्स दरवाज़ा है तो आप उसका लॉक खोलोगे और उसको रिलीज करोगे, ताकि दूसरा आपके बाद अंदर एंटर कर सके। तो इस तरीके के उसको अनलॉकिंग कहा जाता है। तो थ्रेड के अंदर भी आप लॉक लगा सकते हो क्रिटिकल सेक्शन के लिए। क्रिटिकल सेक्शन मतलब शेयर्ड रिसोर्स, जिसको मल्टीपल प्रोसेस शेयर करने वाले, तो उस क्रिटिकल सेक्शन को आप अपना काम होने के बाद अनलॉक करोगे, ताकि दूसरा कोई प्रोसेस उसके अंदर उस कोड को एग्जीक्यूट कर सके, उसी को हम अनलॉक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा डेड लॉक। Deadlock, a situation where two or more thread or go routine are unable to proceed because
each is waiting for other. To release a resource. ठीक है, अब यहाँ पे डेडलॉक का मतलब क्या होता है? डेडलॉक एक सिचुएशन होती है, ओके, जहाँ पर क्या होता है कि सब प्रोसेस जो है गो रूटीन अपने अपने रिसोर्स होल्ड करके रखता है और वेट करता है कोई दूसरा उस रिसोर्स को रिलीज करे। तो इसकी वजह से एक सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे कोई भी काम नहीं करता है, और उसी को हम डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये हमारी गाड़ी है, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है यहाँ पे, ठीक है। तो और एक इस तरीके से कार चल रही है, एक कार इस तरीके से चल रही है, ठीक है। ये कार यहाँ पे हो गई, ये कार यहाँ पर हो गई उसकी, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे 4 रास्ते हैं, इस तरीके से रोड है हमारे, ये एक रोड है, ये दूसरा रोड है, ठीक है। अब यहाँ से एक कार आ चुकी है, ओके। तो नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक कार है, ये कार आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक कार है, और यहाँ पर एक कार है इस तरीके से, और यहाँ पर एक कार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि ये कार को आगे बढ़ना है तो ये बीच में है, ओके। अब ये जो कार है, ये कार आगे नहीं बढ़ पा रही है, और ये कार भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, और ये भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिचुएशन हुआ कि कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं डेडलॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये डेडलॉक के अंदर ये वेट कर रहा है किसी ये जो कार है, मान लो यहाँ पे ये कार है, ये वेट कर रहा है इसका, ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़ेगा, बढ़ने के लिए गया तो ये वेट कर रहा है इसका, ये आगे बढ़े, और ये वेट कर रहा है इसका, ये आगे बढ़े। तो इससे क्या हो रहा है कि कोई भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है, और इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सिचुएशन बन चुकी है कि सब लोग एक जगह पर ही क्या हो चुके हैं, स्टॉप हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी सिचुएशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं, ओके। तो ये डेडलॉक का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस की सारे एक रिसोर्स को होल्ड करके रखता है और वेट करता है किसी दूसरे प्रोसेस को कि वो रिलीज़ करे ताकि मैं अपना काम पूरा करूँ। लेकिन वो प्रोसेस क्या करता है, वेट करता है कि भाई कोई दूसरा रिसोर्स रिलीज़ करे ताकि मैं काम कर सकूँ। तो इसमें से कंडीशन बनती है, उसमें से उसको कहा जाता है डेडलॉक। तो डेडलॉक के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि कोई भी एक कार को हटा दिया जाए यहाँ से, ताकि एक कार बाहर निकल जाए और उसके बाद सारी चीज़ें हो जाए। तो इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, सिचुएशन होता है, उसी को डेडलॉक कहा जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्टारवेशन। So a situation where a thread or go routine is perpetually denied access to resource or critical section because other thread or go routine are
continually given high priority, sorry, given priority. अब स्टारवेशन भी एक कॉन्सेप्ट है। स्टारवेशन का मतलब ये होता है कि मल्टीपल गो रूटीन जो है एक रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से क्या है कि कुछ गो रूटीन ऐसे हैं कि उनको कभी एक्सेस मिल ही नहीं रहा है। ओके, मतलब मल्टीपल दूसरी जो गो रूटीन है वो उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं ताकि वो सिर्फ वेटिंग में चला गया, उसी को स्टारवेशन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे एक मोबाइल है, अब इस मोबाइल को यहाँ पे 1 2 और 3, ये 3 लड़के हैं, उस तीनों के अंदर एक मोबाइल दिया गया है। मोबाइल ये हो गया शेयर्ड रिसोर्स, इसी को हम बोलते हैं शेयर्ड रिसोर्स। और ये जो है ये है आपका गो रूटीन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गो रूटीन है, उनके अंदर एक रिसोर्स शेयर हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने ऐसा बोला है कि पहले तू इस्तेमाल कर, उसके बाद तू करो, उसके बाद तू इसको इस्तेमाल करो। तो इसके वजह से एक रिसोर्स सबके अंदर आप मोबाइल यूज कर सकते हो। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि ये थर्ड नंबर इसको यूज ही नहीं कर पा रहा है और ये दोनों बार बार दोनों ही इसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा वाला इनफाइनाइट वेटिंग में चला गया क्योंकि उसको कभी एक्सेस मिल ही नहीं रहा है उसका, ताकि उसका भी टर्न है, उसको भी यूज़ करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। और जो लोग ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हैं वही उसको बार बार रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी सिचुएशन बनती है उसी को कहा जाता है स्टारवेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी वर्ड आता है स्टारवेशन का, तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि कोई एक प्रोसेस या फिर मल्टीपल प्रोसेस ऐसे होते हैं कि वो उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको एक्सेस करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ओके, जो ऑलरेडी कोई उसको यूज़ कर रहा है तो वही बार बार उसी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके की जो भी सिचुएशन होती उसी को स्टारवेशन कहा जाता है, ठीक है। हेलो, Yes, सब परपेचुअली का मीनिंग क्या है? आप डिक्शनरी में देखो क्या है। यस, कैसे? बहुत सिंपल वर्ड है ना, बोले तो आप उसका अगर मीनिंग आप डिक्शनरी में देख सकते हो ना। यस यस। ये जो परपेचुअली का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट कंटिन्यूअस, यस। ठीक है। तो परपेचुअल का मतलब होता है कि इनफाइनाइट कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी थ्रेड है वो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट वो उसको एक्सेस नहीं मिल रहा है, वो वेट करते बैठा है, जो कि उसका टर्न आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, उसको एक्सेस मिल ही नहीं रहा है इनफाइनाइटली कंटिन्यूअसली, एक ही बार नहीं। तो उसी को कहा जाता है परपेचुअली, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड और ये कोई क्वेश्चन बनता है नहीं आपका, ठीक है। तो आपको इस तरह के वर्ड 2 मिनट में मोबाइल पे डाल के मीनिंग आप समझ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, व्हाट इज अ वेट ग्रुप? यस, Wait group is a struct that stores go routines. बस इतना ही। दीपक, वेट ग्रुप पढ़ाया था? यस, व्हाट इज द वेट ग्रुप? दीपक, शुभांगी, व्हाट इज द वेट ग्रुप? गंगा प्रसाद, खत्म। क्या मतलब है आपको इतना? It is also synchronization primitive. वसीम, व्हाट इज द वेट ग्रुप? साहिल, व्हाट इज द वेट ग्रुप? Sir, it is a synchronization process. Synchronization mechanism हाँ, that allow us to wait for the group to finish the execution.
Sir, wait group is a struct which provides the methods to complete the execution of multiple Go routines. ठीक है, वेट ग्रुप जो है उसका हम सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव कहते हैं। ओके, मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है, मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन का कोर है जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि मल्टीपल जो आपके गो रूटीन है जो स्टार्ट किए गए हैं, ओके, तो सारे गो रूटीन जब तक एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं करते तब तक वो वेट करता है। तो इस टाइप का जो भी मैकेनिज्म है उसको वेट ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, सो हियर वेट ग्रुप इज अ mechanism that wait for collection of a go routine to complete their execution। जब तक उसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो वेट करता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीज़ें बताने आनी चाहिए। ठीक है, और सिंक्रोनाइजेशन primitive in a go सर टैब तो स्क्रीन नहीं दिख रही टैब की। in a नोट्स वाला ओपन in नहीं a go that wait for a collection of go routine to finish executing। ठीक है, तो वेट ग्रुप का मतलब क्या है, उसी को हम सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव भी कहते हैं, और इट इज़ वन काइंड ऑफ मैकेनिज्म है प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्ट। ओके, सो दैट इज द मेन पर्पज इज दैट टू वेट द कलेक्शन ऑफ अ गो रूटीन टू फिनिश देयर एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज अ वेट ग्रुप। ठीक है, सो नाउ हियर अनदर इज अ ओके, अदर कंसेप्ट है ब्लॉकिंग। अब ये कंसेप्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, आगे ये कंसेप्ट सिर्फ रेफर हो जाएंगे, अब इसका मीनिंग नहीं बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मीनिंग आप ध्यान में रखो। ब्लॉकिंग, अब ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है ऑपरेशन दैट कॉज द executing thread or go routine to wait until the operation complete। preventing other work from proceeding। अब ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं कोई भी थ्रेड या गो रूटीन ब्लॉक हुआ है, मतलब जैसे जो भी थ्रेड है मतलब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करता वो वेट करेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसी को हम ब्लॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकिंग का मतलब सिंपली ये है कि कोई भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक बाकी का कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो भी थ्रेड या गो रूटीन उस कोड को रन कर रहा है, जब तक वो कोड रन नहीं होता कंप्लीट तब तक वो वेट करेगा। ठीक है, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकले टर्मिनेट नहीं होगा, वो वेट करेगा जब तक एजुकेशन फिनिश नहीं होता तब तक, तो उसी को हम ब्लॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो गो रूटिंग इज़ अ ब्लॉक या फिर थ्रेड इज़ अ ब्लॉक, मतलब यह होता है कि वो थ्रेड मतलब प्रोसेसिंग शुरू है तो वो ब्लॉक हुआ है, मतलब जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक वो स्टॉप हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसी को हम ब्लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार बताओ फिर से समझ में। ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि मेरा एक गो रूटीन है यहाँ पे, ओके, गो रूटीन है, ठीक है, ये मेरा गो रूटीन है। अभी ये जो गो रूटीन है ये कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होता तो ये आगे नहीं बढ़ेगा।
अगर ये टास्क इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जब तक काम ये कंप्लीट, जब काम कंप्लीट होता है तब जाके ये फिर क्या होता है, ब्लॉक नहीं होता है, स्टॉप नहीं होगा ये, तब जाके, ठीक है। तब वो क्या करेगा, नीचे चला जाएगा और नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. इसी को कहा जाता है ब्लॉकिंग, ठीक है। तो ये गो रूटीन है, ये गो रूटीन किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, मतलब किसी कोड को रन कर रहा है। जब तक ये कोड रन नहीं होता कंप्लीट, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने ये गो के अंदर ये देखा था, मेन फंक्शन के अंदर, जैसे कि हमने ये देखा था, क्या बोलते हो, अब मेरा ये मेन फंक्शन है फंक मेन, और इसके अंदर हमने गो रूटीन स्टार्ट किया था फंक और fmt.println वेलकम, ठीक है। अब ये केस में क्या हो रहा है, जैसे भी हमने गो बना दिया, मतलब ये थ्रेड स्टार्ट हुआ, एक थ्रेड, ये थ्रेड एक बन चुका है, थ्रेड या इसी को हम गो रूटीन करते हैं। तो इसने क्या किया है, इस टास्क को क्या किया है, ये थ्रेड बन चुका है यहाँ पे। अब ये जो है ये मेन थ्रेड है हमारा पहला, जो कि हमारा मेन थ्रेड है यहाँ पे। तो इसने क्या किया है, इस गो रूटीन को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो स्टार्ट किया मतलब ये दूसरा गो रूटीन बन चुका है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब ये क्या करेगा मेन, अब इसका कंप्लीट होने का वेट नहीं करेगा, मतलब ये है ये सेकंड वाला फंक्शन पूरा जब तक नहीं होगा तब तक ये वेट नहीं करेगा, डायरेक्टली ये नीचे चला जाएगा। तो ये होगा नॉन ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग। और ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि ये जो मेन थ्रेड है मेरा, ये मेन थ्रेड यहाँ पे, ये जो है हमारा मेन थ्रेड है, इसने किसको स्टार्ट कर दिया, इस फंक्शन को। तो जब तक ये फंक्शन पूरा नहीं होता तब तक वो नीचे नहीं आएगा, उसी को हम ब्लॉकिंग बोलते हैं। अंडरस्टूड? ब्लॉकिंग बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखो नीचे fmt.println लिखा है, यहाँ पे नाम देते हैं ब्लॉकिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये मेरा मेन थ्रेड है, इसने रन किसको किया, गो फंक्शन को रन किया। जैसे भी रन किया ये फंक्शन रन हो रहा है और ये डायरेक्टली वेट नहीं किया, इसने डायरेक्टली क्या किया है, इसको रन कर दिया है। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग, जो कि हमारा मेन थ्रेड है यहाँ पे, जो ये मेन थ्रेड है, जो कि पहला फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है यहाँ पे फर्स्ट। ये मेन थ्रेड क्या किया है इसने ये टास्क है, इस टास्क को स्टार्ट किया है, लेकिन स्टार्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वेट नहीं किया है, स्टार्ट करके छोड़ दिया है और डायरेक्टली उसने क्या किया है, अपना नीचे कोड एग्जीक्यूट किया है। तो इसी को बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग। और ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि जब तक ये टास्क स्टार्ट किया है ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये कोड रन नहीं होगा, जब तक ये कंप्लीट होगा तब जाके बाद में ये कोड रन होगा। तो इस तरीके की चीज़ हम किसका इस्तेमाल करके करते हैं, वेट ग्रुप का इस्तेमाल करके करते हैं, वेट ग्रुप का। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वेट ग्रुप। वेयर वेट ग्रुप और यहाँ पे सिंक वेट ग्रुप, ठीक है। तो जैसे हम वेट ग्रुप डॉट ऐड करते हैं, यहाँ पे एक ऐड कर दिया हमने, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेट ग्रुप डॉट वेट मेथड, और फिर हम fmt.println। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये मेन ने किसको स्टार्ट कर दिया, इसको स्टार्ट किया, उसके बाद मेन नीचे आया और यहाँ पे वेट किया, मतलब यहाँ पे मेन थ्रेड ब्लॉक हो चुका है। क्यों? अनटिल ये काम स्टार्ट किया है ये कंप्लीट नहीं होता तब तक। तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉकिंग। क्यों? क्योंकि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता तब तक ये उसका कोड वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अपना कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, उसने टास्क को स्टार्ट करके छोड़ दिया। तो इस टाइप का जो भी होता है उसी को ब्लॉकिंग कहा जाता है। और यहाँ पे अगर उसने काम स्टार्ट कर दिया और वेट नहीं किया उसको अनब्लॉकिंग कहा जाता है। ठीक है।
व्यास क्लियर? यस सर। अभी कोई प्रॉब्लम है? फंक्शन के अंदर डन यूज हाँ नहीं ठीक किया है, आपने। वो डेफर डन। डन एक्चुअली मैं वेट ग्रुप नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो वेट ग्रुप आप कंसिडर करो डन फिन क्या है, सिर्फ मैं ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग का कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने ये वेट ग्रुप पढ़ा है तो आपको पता है डन यूज़ करना है, ये करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में मेरा पर्पज़ क्या है, सिर्फ आपको दिखाना कि ब्लॉकिंग कैसे कहते हैं, नॉन ब्लॉकिंग कैसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डेफर करके इसके अंदर लिख सकते हो, यहाँ पे डेफर, सर कळलं सर। हाँ, इस तरीके से। पैरामीटर भेजे हाँ सर। हाँ, तो पैरामीटर। ठीक है, कंसिडर करो, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है आपको, आप उसके हिसाब से करो, ठीक है, क्योंकि ये यस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बार बार वो कोड करके दिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। ओके, अंडरस्टूड ब्लॉकिंग कंसेप्ट। और अनब्लॉकिंग भी पता चला, अनब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? यस, Yes, sir. डायरेक्ट मेन थ्रेड रन होती है। मेन मतलब कोई भी थ्रेड, मेन ही नहीं, क्योंकि आपने कोई अनदर थ्रेड बनाया है तो वो भी थ्रेड क्या करेगा, किसी टास्क को स्टार्ट करेगा और वो टास्क कंप्लीट होने तक वेट नहीं करेगा, अपना आगे का काम चालू रखेगा, उसको अनब्लॉकिंग कहा जाता है। अनब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि कोई भी एक थ्रेड है, उसने किसी टास्क को स्टार्ट कर दिया है और जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसी को ब्लॉकिंग थ्रेड कहा जाता है, ठीक है। ओके, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग का मतलब ऑपरेशन दैट डू नॉट कॉज, operation that do not cause the executing thread or go routine to wait. Non-blocking operation allow allows others work to proceed while गुड वाइट। नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन अलाउ अदर, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो नॉन ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि जो भी टास्क उसने स्टार्ट किया है उस स्टार्ट को, वो टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो वेट नहीं करेगा, स्टार्ट करके छोड़ेगा और अपना नीचे वाला काम शुरू कर देगा, उसी को नॉन ब्लॉकिंग। अनब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि जिस टास्क को स्टार्ट किया है, जैसे ये है मेरा थ्रेड या गो रूटीन, ये ठीक है, इसने किसी टास्क को स्टार्ट करके छोड़ा है, टास्क 1, ठीक है, और उसके बाद है ये टास्क 2। अब ये दो टास्क किसको परफॉर्म करने हैं, ये थ्रेड को परफॉर्म करने। तो पहले क्या करेगा, 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करेगा, इसने स्टार्ट कर दिया, और फिर जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होता, ओके, तो अगर इसका काम जो स्टार्ट करके छोड़ा है तो ये क्या करेगा कि उसका काम अगर कंप्लीट नहीं होता तब तक यहाँ पे नहीं जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसको रन नहीं करेगा, ये स्टॉप हो गया। तो इस टाइप का जो भी बिहेवियर होता है इसे ब्लॉकिंग कहा जाता है। तो ये मेरा थ्रेड है, इसने टास्क 1 को स्टार्ट किया है, जब तक टास्क 1 कंप्लीट नहीं होता, ओके, तब तक वो क्या होगा, स्टॉप होगा, ठीक है। और जैसे भी ये कंप्लीट होगा फिर वो क्या करेगा, इसको स्टार्ट करेगा, ठीक है। इस टाइप का जो भी है उसको ब्लॉकिंग कहा जाता है। और नॉन ब्लॉकिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी थ्रेड है या गो रूटीन है, यहाँ पे ये क्या करेगा, टास्क, इसको मल्टीपल टास्क को रन करना है, तो यहाँ पे टास्क 1 है, यहाँ पे टास्क 2 है, तो ये क्या करेगा, इसको स्टार्ट करके छोड़ेगा और इमीडिएटली आके इसको रन करेगा। तो यहाँ पे ये वेट नहीं करेगा इसका काम कंप्लीट है या नहीं है, तो टास्क 1 के लिए वेट नहीं करेगा ये, ओके। तो इसी को कहा जाता है नॉन ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग थ्रेड कहा जाता है इसको, या फिर गो रूटीन।
समझ में आया ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग? Yes. यस सर। सर पर कंप्लीट टास्क कंप्लीट नहीं है, ये कैसे मतलब हम पहचानते हैं मतलब? टास्क कंप्लीट नहीं का मतलब पहचानने का क्या है, मतलब ये क्या हुआ, टास्क कंप्लीट नहीं है तो ये कैसे पहचानता है? देखो, जैसे मैंने किसी फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, तो इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है और जब तक इसका आउटपुट नहीं आता तब तक ये इसको कॉल नहीं करेगा। ओके, तो यहीं पे तो पता चलता है ना, यस इसको कॉल कब यस करेगा, इसका आउटपुट नहीं आता है तब तक। लेकिन इसने इसको भी स्टार्ट करके छोड़ा है और नीचे इसको भी रन करके छोड़ा है, तो यहाँ पे वेटिंग का कोई मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे। कंप्लीट का कोई यही नहीं, क्योंकि हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, एक फंक्शन रन करते हैं, उसके नीचे दूसरा फंक्शन रन करते हैं, तो क्या होता है, जब तक पहला रन नहीं होता तब तक दूसरा रन नहीं होगा। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन उसी को यस ब्लॉकिंग यस कहा जाता है कि वो ब्लॉकिंग एप्लीकेशन म्हणजे ब्लॉकिंग ऑपरेशन है वो। नॉन ब्लॉकिंग में पहला रन करके छोड़ देता है, फिर दूसरा रन करके रन करता है, तो दोनों में से कोई कभी कैसे भी रन हो जाओ। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग। आपको क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है कि ब्लॉकिंग का। लाइक अनसिंक्रोनस। ओके, चलो अभी हम देखेंगे लॉकिंग के बारे में। लॉकिंग इन गो रूटीन सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो लॉकिंग का इस्तेमाल, लॉकिंग का मतलब ये होता है कि हमें एट ए टाइम सिर्फ एक ही रिसोर्स को एक्सेस देना है। जब तक कोई थ्रेड उसको एक्सेस कर रहा है तब तक दूसरा कोई उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। इसका जो भी प्रिवेंटेशन हमने लगाया है, जो भी मैकेनिज्म है, उसी को लॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई, जैसे हमने एग्जांपल लिया था एटीएम मशीन का, कोई बंदा अंदर जाता है तो लॉक लगाता है, मतलब दरवाज़ा लगाता है ताकि कोई अंदर आ ना सके। तो वो जो मैकेनिज्म है, दरवाज़ा जो होता है हमारा, वो वही लॉकिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉक है, ठीक है, तो ये लॉकिंग के लिए पहले भी मैंने लिख के दिया था लॉकिंग के, तो यहाँ पे फिर से मैं लिख के देता हूँ। ओके, लॉकिंग it is a mechanism to prevent simultaneous access to the critical section। ठीक है, तो जो भी हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, सब लोग साइमल्टेनियसली उसको सब एक्सेस नहीं कर सकते, एट अ टाइम कोई भी वन उसको एक्सेस करना चाहे। इस तरह का जो भी प्रिवेंटेशन हम लगाते हैं उसको लॉकिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ लॉक। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लॉक ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, लॉकिंग के टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे नंबर देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ लॉक है। नंबर 1 म्यूचुअल लॉक, इसी को म्यूटेक्स कहा जाता है। म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो एक लॉक का एक टाइप है, तो हर एक लॉक का अपना अपना पर्पज़ होता है। ठीक है, जैसे हम लॉक परचेस करते हैं तो हमारे होम का जो दरवाज़ा होता है, डोर, उसका लिए अलग लॉक होता है। हम शॉप के लिए अलग लॉक होता है, शॉप होते हैं ना हमारे, तो शॉप के लिए अपन अलग अलग तरीके के लॉक्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के लॉक्स होते हैं, जिस लॉक्स का एक अलग अलग पर्पज़ होता है। तो ऐसे भी यहाँ पे जो भी लॉकिंग यूज़ करना है हमें क्रिटिकल सेक्शन को, तो यहाँ पे 2 तरीके के लॉक के टाइप है। उसमें से एक है म्यूटेक्स। म्यूटेक्स एक टाइप लॉक ही है जिसका इस्तेमाल ये होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब मल्टीपल प्रोसेस है, मल्टीपल थ्रेड है, एट अ टाइम ओनली 1 थ्रेड ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाएगा, मतलब शेयर रिसोर्स को कर सकता है। उस तरीके की सिक्योरिटी जब लगाते हो हम, तो उसी को म्यूटेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया म्यूटेक्स लॉक। तो अब इसके बारे में मैं लिख के देता हूँ। इसका जो पर्पज़ है, the sync
dot mutex is used to protect critical section of a code from being executed by more than one go routine तो ये जो लॉक होता है, इस लॉक का मेन पर्पज़ होता है, ये होता है कि एट ए टाइम एक ही गो रूटीन को क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस देना है, सब मल्टीपल गो रूटीन को एक साथ नहीं देने का है, ठीक है। तो जो गो रूटीन आएगा अपना कोड रन करेगा क्रिटिकल सेक्शन और फिर वो रिलीज़ करेगा लॉक, ओके। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन, और यहाँ पे बहुत सारे गो रूटीन है हमारे। इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं GR1, गो रूटीन 2, GR3, तो सारे एट ए टाइम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ पे लॉक लगाएगा। तो एट ए टाइम सब लोग यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं इस क्रिटिकल सेक्शन को, लेकिन ये एट ए टाइम एक ही किसी एक को ही एंट्री दे देगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और उसके बाद ये लॉक रिलीज कर देगा और यहाँ पे बाहर निकलेगा, छोड़ेगा, ठीक है। तो एट ए टाइम एक को ही उसके अंदर एक्सेस करने की परमिशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे लॉक लगाएगा और यहाँ पे बाहर जाते वक्त उसको अनलॉक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी ये मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म लगा है, यहाँ पे ये हो गया लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी मैकेनिज्म है इसको आप लॉक कहते हैं। तो ये जो लॉक है यहाँ पे म्यूटेक्स है, म्यूटेक्स जो लॉक है वो इस तरीके का उसका नेचर है कि ये क्या करेगा, मल्टीपल गो रूटीन साइमल्टेनियसली एक्सेस करना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन को, लेकिन एट अ टाइम एक को ही वो अलाउ करेगा, और जब तक उसका काम नहीं पूरा होता तब तक किसी दूसरे को एंटर नहीं करवा के देगा, ठीक है। जैसे हम वोटिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग वोटिंग के लिए आते हैं, तो एट ए टाइम एक ही बंदा वोटिंग मशीन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी लगाए वाले की वो लोग आपको एक आदमी को ही अंदर जाने देते, तो वो सिक्योरिटी का वो मतलब ये वो लॉकिंग सिस्टम है, ठीक है। ये हो गया लॉक। तो म्यूटेक्स लॉक का मतलब यही होता है, जब भी बात आती है तो म्यूटेक्स की, तो इसका मतलब यह है कि इट प्रोवाइड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द रिसोर्सेस, ओके। मतलब ऐसे सिंगल रिसोर्स है, एक्सेस करने वाले बहुत प्रोसेस है, तो हर एक किसी को एक को एट ए टाइम एक को ही एक्सेस मिलेगा। इस तरीके का जो भी लॉकिंग मैकेनिज्म है उसी को कहा जाता है म्यूटेक्स कहा जाता है, ठीक है। अभी म्यूटेक्स का इस्तेमाल करना है तो गोलैंग ने हमें सिंक पैकेज प्रोवाइड किया है। यहाँ पे सिंक पैकेज के अंदर म्यूटेक्स नाम का स्ट्रक्ट प्रोवाइड किया है, जिसका इस्तेमाल करके हम लॉकिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो मेथड्स है यहाँ पे। मेथड ऑफ सिंक डॉट म्यूटेक्स। सो नंबर 1 मेथड है इसका लॉक। अब इसका क्या है, एक्वायर द लॉक if another go routine has already acquired
the lock, this call will block until the लॉक इज अवेलेबल। ठीक है, तो लॉक मेथड का पर्पज़ ये होता है कि ये क्या करता है, जो कोई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है उसको वो लॉक दे देता है, मतलब उसको लॉक एक्वायर करके देता है, मतलब उसको जो भी उसके अंदर आना चाहता है वो उस लॉक को इस्तेमाल करेगा और लॉक कर देगा, और अपना काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक कोई भी उसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उसको लॉक ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये लॉक मेथड का यही काम है। अगर कोई ऑलरेडी किसी ने अंदर लॉक को एक्वायर किया है, मतलब कोई प्रोसेस काम कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो जो भी प्रोसेस उसको एक्सेस करने वाला है उसको वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप वेटिंग मशीन के अंदर ऑलरेडी कोई अंदर घुसा है, मतलब उसने लॉक एक्वायर किया है, और जब तक वो बाहर नहीं निकलता पैसे निकाल के, तब तक हम वहाँ पे वेट करते, मतलब ये अदर गो रूटीन ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, तो उसको एक ही ऑप्शन है, वेट करना, जब तक वो अंदर गया वाला आदमी पैसे निकाल के बाहर नहीं आता तब तक वो लॉक हमें नहीं मिलेगा, मतलब वो एक्सेस हमें नहीं मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये लॉक मेथड के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, लॉक एक्वायर कर सकते हो, जिस किसको अंदर आना है उसको लॉक दे सकते हो, ताकि वो क्या करेगा, अंदर आएगा और लॉक करके रखेगा, तो उसका काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक। तो लॉक करने का मैकेनिज्म है, उसके लिए हम यहाँ पे लॉक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड मेथड है यहाँ पे अनलॉक। रिलीज द लॉक, release the lock. It's important to unlock as soon as the critical section is done to avoid deadlock. तो अनलॉक मेथड का यूज़ इसलिए होता है कि जैसे कि मेरा काम कर दिया मैंने, मतलब लॉक लगा दिया। लॉक मेथड क्या करता है, जो भी थ्रेड उसको एक्सेस करने वाला है उसको लॉक देता है, ये लॉक ले ले तो फिर वो थ्रेड क्या करेगा, अंदर जैसे ही जाएगा वो लॉक लगाएगा और काम करेगा। लेकिन बाहर जाते वक्त अनलॉक मेथड क्या करेगा, उसको बोलेगा कि अब अनलॉक करके जा, तो वो उस लॉक को खोलेगा और बाहर निकल जाएगा, ताकि दूसरा कोई अंदर आ सके। तो इसलिए यहाँ पे अनलॉक मेथड का इस्तेमाल होता है। तो अनलॉक आपको जैसे भी आपका क्रिटिकल सेक्शन का काम पूरा होता है उसी टाइम आपको अनलॉक करके छोड़ना है, ताकि कोई डेडलॉक ऑकर ना हो सके। ओके, तो इसके लिए हमें अनलॉक मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलो अब इसका एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे सिंटैक्स है इसका, वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है म्यूटेक्स mu पैकेजिंग डॉट म्यूटेक्स। लॉक लगाना है तो म्यूटेक्स डॉट लॉक, ये आपने लॉक लगाया है, और ये इसके अंदर जो भी कोड है दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल सेक्शन। और बाहर जाते वक्त आपको क्या करना है, म्यूटेक्स डॉट अनलॉक करना है इसको। ठीक है, तो ये होगा आपका सिंटैक्स। तो चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारा वेयर काउंटर इंटीजर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गो रूटीन बनाएंगे यहाँ पे। अब गो रूटीन है यहाँ पे गो फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन मतलब ये काउंटर हम इस्तेमाल करने वाले प्लस प्लस काउंटर, और हम fmt
प्रिंट एलियन और काउंटर को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब इतना हमारा कोड है। तो अभी हमें क्या करना है, ये काउंटर ये शेयर्ड रिसोर्सेस है, ठीक है, क्योंकि ये गो रूटीन जो फंक्शन हमारा, इस फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, गो रूटीन मतलब मल्टीपल टाइम इसको कॉल करने वाले सेम। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें ये है हमारा क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे रिसोर्स यूज़ किया है, शेयर्ड रिसोर्स, जो कि इस गो रूटीन के अंदर वर्क हो रहा है। ठीक है, तो मान लो ये हम सिर्फ एक बार रन करते हैं ये फंक्शन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इस फंक्शन को बार बार रन करते हैं सेम फंक्शन को, तो साइमल्टेनियसली ये क्या करता है, उतना गो रूटीन बनता है और वो साइमल्टेनियसली इस कोड को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो सब लोग इस कोड को अगर साइमल्टेनियसली एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि यहाँ पे एक ही रिसोर्स को बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं गो रूटीन, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको यहाँ पे लॉक लगाना है, जैसे मेरा लॉक का नाम क्या है, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लॉक क्रिएट करूँगा, वेयर लॉक मीन्स यल म्यूटेक्स यम, और उसका सिंक पैकेज है डॉट म्यूटेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लॉक लगाना है यम डॉट लॉक, और बाहर जाते वक्त यम डॉट लॉक अनलॉक। ठीक है, अब यहाँ पे ये गो का इस्तेमाल करके हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे एक सिंगल गो रूटीन बन चुका है। तो जब भी सिंगल गो रूटीन है कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको मल्टीपल गो रूटीन बनाना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको लूप लगाना पड़ेगा। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। ओके, और फिर हम यहाँ पे वेयर म्यूटेक्स सिंग डॉट म्यूटेक्स, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या लिखा था, काउंटर, वेयर काउंटर इंटीजर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब भी ये प्रोग्राम रन होगा, तब यहाँ पे ये गो रूटीन कितनी बार रन होगा, 2 बार, क्योंकि लूप कितनी बार घूम रहा है, 2 बार घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार ये गो रूटीन रन हो चुका, यहाँ पे थ्रेड बन चुका है, थ्रेड 1। ठीक है, और फिर ये लूप घूमेगा 2 बार, तो 2 बार ये कोड रन होगा, तो यहाँ पे थ्रेड 2, तो 2 थ्रेड बन चुके हैं अभी यहाँ पे, मतलब 2 गो रूटीन बन चुके हैं। अब ये दोनों भी क्या करेंगे, ये भी इसको एक्सेस करना चाहेगा और ये भी इसको एक्सेस करना चाहेगा। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ पे पहला वाला इसको एक्सेस करेगा, तो पहले वाले को लॉक मिल गया है, तो पहले वाले ने क्या किया है, थ्रेड 1 ने यहाँ पे लॉक लिया है और अंदर आ चुका है यहाँ पे। तो जब तक ये अंदर आया तब तक ये दूसरा वाला यहाँ पे ट्राई कर रहा है घुसने का, लेकिन इसको रोका गया है यहाँ पे। वो बोलेगा कि नहीं रुको, अभी लॉक रिलीज नहीं हुआ है, तब तक ये दूसरा वाला अंदर घुसेगा नहीं, तब तक पहले वाला इस काउंटर की वैल्यू 0 से 1 करेगा और उसको प्रिंट करेगा, और बाहर आउटपुट आएगा 1, और फिर अनलॉक करेगा। जैसे भी अनलॉक करेगा तब जाके फिर क्या करेगा, ये दूसरा वाला क्या करेगा, इसके अंदर घुसेगा, इसके अंदर, और फिर वो क्या करेगा, लॉक करके रखेगा और किसी कोई अंदर ना आ सके। फिर काउंटर को 1 से बढ़ाएगा, तो काउंटर पहले 1 था, अभी काउंटर 2 बन चुका है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएगा, काउंटर को प्रिंट करेगा, 2 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे बाहर निकल के चला जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है आपका, 2 आया आउटपुट। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हुआ है, एट अ टाइम एक ही थ्रेड ने उसको एक्सेस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, गो का इस्तेमाल करके कितनी बार ये फंक्शन कॉल हुआ है, उतना थ्रेड बन चुका है। तो यहाँ पे लूप 2 बार है, मतलब 2 बार फंक्शन कॉल हो चुका है गो का इस्तेमाल करके। तो पहले बार कॉल हो चुका है, तो यहाँ पे गो रूटीन 1, ये गो रूटीन 1 बन चुका है अभी यहाँ पे, और दूसरी बार कॉल हो चुका, मतलब गो रूटीन 2, ये 2 गो रूटीन बन गए। ठीक है, अब 2 गो रूटीन बनने के बाद ये दोनों भी सेम कोड को एक्सेस करना चाह रहे हैं साइमल्टेनियसली। ओके, अब दोनों में से पहले लॉक किसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है। तो मान लो इसको मिल गया पहला लॉक, तो इसने लॉक को एक्वायर किया, तब तक ये गया है ब्लॉक स्टेट में, ये वेट करने लगा है, और फिर ये क्या करेगा, एट अ टाइम
शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करेगा, एक से इंक्रीमेंट करेगा, फिर अपना काम पूरा करेगा, प्रिंट करेगा और बाहर जाते वक्त लॉक को रिलीज़ कर देगा और बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इसने रिलीज़ कर दिया लॉक को, उस टाइम फिर क्या होगा, ये दूसरा वेट वाला क्या करेगा, अंदर घुसेगा, फिर वो यूज़ करेगा काउंटर को 1 से बढ़ाएगा, जैसे काउंटर 2 हो चुका है, और फिर प्रिंट करेगा, फिर अनलॉक करके बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये जो एक्सेस जो है यहाँ पे शेयर रिसोर्सेज, ये क्या हो रहा है, ये मल्टीपल गो रूटीन के अंदर एक ही शेयर हो रहा है, क्योंकि गो रूटीन कितने अभी 2 है, दोनों के अंदर एक ही रिसोर्स शेयर हो रहा है जो कि कॉमन है। तो एट अ टाइम हम उसको एक को एक्सेस दे रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है, क्योंकि लॉकिंग का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लॉकिंग का इस्तेमाल करना है, लॉक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट है 1 2। ओके, तो इस तरीके से आपका ये लॉक वर्क होता है। ठीक है, अभी सेकंड है यहाँ पे दूसरा टाइप है लॉकिंग का, RW म्यूटेक्स। इसी को हम करते हैं रीड राइट म्यूटेक्स। ठीक है, अब ये जो RW म्यूटेक्स है ये भी एक प्रकार का लॉक है और इसका मेन पर्पज़ है रीड राइट म्यूटेक्स। ठीक है, अब ये क्या करता है यहाँ पे देखेंगे, इसका पर्पज़ है द सिंक पैकेज sync.rw mutex allows multiple reader or one writer but not बोथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये जो लॉक है इस टाइप का लॉक, तो यहाँ पे इस लॉक का मेन पर्पज़ ये है कि ये लॉक है जो भी मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली सेम रिसोर्स को रीड कर सकता है, अलाउ करेगा, लेकिन राइट करने के लिए एट ए टाइम कोई एक ही उसके अंदर राइट कर सकता है। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास कोई एक शेयर्ड रिसोर्सेस है, तो उस शेयर्ड रिसोर्स को मल्टीपल गो रूटीन एट ए टाइम उसको रीड कर सकते हैं, नो वरी, बट उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो कोई भी एक ही उसके अंदर मॉडिफाई कर सकता है। तो इस तरीके का जो भी लॉकिंग सिस्टम होता है उसी को RW म्यूटेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये लॉक होता है। ठीक है, तो ये जो लॉक होता है रीड राइट लॉक, ये एट ए टाइम मल्टीपल रीडर को अलाउ करेगा या फिर वन राइटर को अलाउ करेगा, बोथ नहीं करेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप राइट भी कर सकते हो, रीड भी नहीं कर सकते हो, या तो फिर रीड कर सकते हो या फिर राइट कर सकते हो। ठीक है, अब रीड करते वक्त ये मल्टीपल गो रूटीन को साइमल्टेनियसली रीड करके देगा, लेकिन एट ए टाइम एक ही क्या करेगा, उसके अंदर राइट कर सकता है। ठीक है, और रीडिंग और राइटिंग एक साथ नहीं हो सकता। तो चलो इसका अभी इसके मेथड देखेंगे हम। sync.rw mutex नंबर 1 है लॉक मेथड rlock।
acquire the read lock, multiple reader can hold this lock साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आर लॉक का मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसा कोई कोड है, ओके, वो कोड सिर्फ किसी वेरिएबल की वैल्यू रीड करता है, उसके अंदर राइट नहीं करता है। तो आप मल्टीपल थ्रेड को गो रूटीन उस कोड को एक्सेस कर सकता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आप आर लॉक लगा के वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आर लॉक का मतलब ये होता है कि आप इस तरह से रीड लॉक लगाओगे, उसके अंदर बहुत सारे गो रूटीन एट अ टाइम उसको एक्सेस कर सकता है रीड ऑपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद है आर अनलॉक। रिलीज द रीड लॉक। तो इसका मतलब ये होता है जो भी आपने रीड लॉक लगाया है उसको रिलीज करने के लिए आर अनलॉक मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नंबर 3 है लॉक। एक्वायर द राइट लॉक blocking all reader and other writer। अब जब लॉक लगाते हो तो ये जो लॉक है ये क्या करता है, एट अ टाइम एक ही गो रूटीन को अलाउ करता है क्रिटिकल सेक्शन को। ठीक है, तो सबको ब्लॉक करता है, मल्टीपल रीडर है या मल्टीपल राइटर है, सबको ब्लॉक करके रखता है, एट अ टाइम एक को ही एंट्री देता है। ठीक है, तो इस तरीके का लॉक है, इसी को हम लॉक बोला जाता है। नाउ फोर्थ अनलॉक, रिलीज द राइट लॉक। तो जो भी हमने राइट लॉक लगाया है उसको रिलीज करता है। तो राइट लॉक का मतलब ये होता है कि हमें किसी रिसोर्स के अंदर चेंज करना है तो हम राइट लॉक लगाते हैं ताकि कोई भी एक ही गो रूटीन उसके अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, और उसको अनलॉक करना है तो हमें अनलॉक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि where rw mutex sync dot rw mutex। ठीक है, अभी हमें लॉक लगना है तो rw mutex डॉट आर लॉक, मतलब यहाँ पे हमने आर लॉक लगाया, रीड लॉक लगाया है, और किसके लिए लगाया है हमने यहाँ पे, रीड ओनली क्रिटिकल सेक्शन। कि रीड ओनली क्रिटिकल सेक्शन मतलब ऐसा कोड है कि जो हम सिर्फ उस कोड के अंदर को रीड करने वाले, डेटा को राइट नहीं करने वाले। तो ये मल्टीपल गो रूटीन इसके अंदर घुस के रीड कर सकते हैं, नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने रीड लॉक लगाया यहाँ पे और रीड लॉक को रिलीज किया है, रीड डब्ल्यू म्यूटेक्स डॉट रीड अनलॉक। ठीक है, ये लॉक हमने लगाया है और लॉक को निकाला है। फिर हम दूसरा लॉक लगाएंगे, राइट लॉक, आर डब्ल्यू रीड राइट म्यूटेक्स डॉट लॉक। अब ये जो लॉक है, ये लॉक लगाया है मतलब इसके अंदर कोई एक ही गो रूटीन आ सकता है, राइट क्रिटिकल सेक्शन।
तो ये ऐसा क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। एट ए टाइम कोई भी एक ही इसके अंदर आ सकता है, लेकिन रीड के अंदर मल्टीपल बहुत सारे आ सकते हैं। और बाहर जाते वक्त रीड राइट म्यूटेक्स डॉट अनलॉक, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सिंटैक्स है। ठीक है, तो अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल देखेंगे इसका। मान लो हमारे पास कोई वेरिएबल है, जैसे कि काउंटर वेरिएबल हम लिखेंगे यहाँ पे where इंटीजर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यह हमारा वेरिएबल, अभी हम एक लॉक लगाएंगे, जैसे कि where और रीड राइट लॉक, यहाँ पे रीड राइट म्यूटेक्स, और यहाँ पे उसका टाइप है सिंग डॉट रीड राइट म्यूटेक्स। ओके, अभी हमें क्या करना है, एक रीड ऑपरेशन के लिए एक लॉक लगाना है। ठीक है, तो फंक्शन बनाओ यहाँ पे फंक रीड काउंटर, ये रीड काउंटर नाम का फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे। तो हम एक वेट ग्रुप का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, where वेट ग्रुप, और यहाँ पे sync डॉट वेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर है हमारा, तो हम यहाँ पे काउंटर रीड करना है, तो इसको वेट ग्रुप यूज़ करें, तो यहाँ पे पॉइंटर sync डॉट वेट ग्रुप टाइप का दे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफर डन करेंगे, क्योंकि वेट ग्रुप हमने यूज़ किया है डेफर। ठीक है, जैसे ख़त्म होगा तो वेट ग्रुप को काउंटर 1 से डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, ना हम यहाँ पे लॉक लगाना है। हमारा लॉक कौन सा है, आर डब्ल्यू एम डॉट रीड लॉक। ये रीड लॉक लगाया, मतलब यहाँ पे मल्टीपल गो रूटीन उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, रीड करने के लिए। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे डेफर रीड राइट म्यूटेक्स लॉक डॉट रीड अनलॉक। तो डेफर कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे भी हम लॉक के बाहर जाएंगे, ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, ऑटोमेटिकली अनलॉक करके चला जाएगा ये। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, या फिर आप डेफर की जगह लास्ट में भी लगा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे लास्ट में लगा के दिखाऊंगा। और यहाँ पे डेटा रीड करना है fmt प्रिंट एलन, और मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ, काउंटर का डेटा रीड करने वाला हूँ, काउंटर। और फिर जाते वक्त लॉक को अनलॉक करेंगे डॉट आर अनलॉक। ठीक है, ये एक ऑप्शन है आपके पास, मतलब यहाँ पे लॉक लगाया आपने और यहाँ पे अनलॉक कर दिया आपने। ठीक है, तो लेकिन आपको ये कोड बैड है, क्योंकि इस कोड से काम, मतलब आपको डेफर का इस्तेमाल करके अनलॉक कॉल करना है, ताकि जब भी आपका फंक्शन टर्मिनेट होगा ऑटोमेटिकली वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपके पास ऑप्शन है। इससे बेटर एडवाइजेबल ऑप्शन ये है कि जैसे भी हम लॉक लगाएंगे तो डेफर करो इसको, डेफर RWM डॉट रीड अनलॉक। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट करना FMT प्रिंट LM और काउंटर की वैल्यू आप प्रिंट करो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीड ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन में आपने क्या किया है, सिर्फ एक काउंटर वेरिएबल है, इसको सिर्फ यहाँ पे प्रिंट किया है वैल्यू, मतलब यहाँ पे रीड ऑपरेशन किया है।
इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया आपने रीड ऑपरेशन, ठीक है। और इसके अंदर आपने दो लॉक लगाया है, रीड लॉक, मतलब इसके अंदर मल्टीपल गो रूटीन आएंगे रीड करने के लिए अलाउ है, ठीक है। अब हमें राइट लॉक लगाना है, मतलब इस काउंटर के अंदर आप चेंज करना है। तो राइट लॉक के लिए कोई भी एट ए टाइम एक ही गो रूटीन चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे फंग राइट काउंटर, अब ये वेट ग्रुप है तो हम यहाँ पे वेट ग्रुप लगाएंगे सिंग डॉट वेट ग्रुप। ओके, अभी सबसे पहले डेफर करना है आपको। कभी भी वेट ग्रुप इस्तेमाल करते हैं तो डेफर आपको पहले क्या करना है, वेट ग्रुप डॉट डन कर देना है। ओके, अब यहाँ पे हमें लॉक लगाना है। तो यहाँ पे जो लॉक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रीड फंक्शन के अंदर, ये वही लॉक यूज़ करना है आपको। RWM हमने यहाँ पे लॉक लगाया अभी, ठीक है। अब लॉक लगने के बाद इसका मतलब कोई एक ही गो रूटीन इसके अंदर एंटर कर पाएगा, ठीक है। फिर जैसे लगाया डेफर करना है RWM डॉट अनलॉक, ठीक है। अब उसके बाद हम चेंज करेंगे, जैसे कि काउंटर इक्वल टू काउंटर +1, उसके अंदर हमने चेंज किया है यहाँ पे। और फिर हम उसके अंदर प्रिंट करेंगे FMT प्रिंट करने की कोई आवश्यकता नहीं हमें, ठीक है। इतना हो गया क्लोज, ठीक है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज हम क्रिटिकल सेक्शन बोल सकते हैं। क्रिटिकल सेक्शन मतलब ये ऐसा सेक्शन है राइट ऑपरेशन एट अ टाइम कोई भी इसको एक ही एक्सेस करना चाहिए राइट करने के लिए, ठीक है। तो ये है क्रिटिकल सेक्शन। ये हो गया आपका दो फंक्शन, एक हो गया डेटा रीड करने के लिए, यहाँ पे हमने रीड लॉक का इस्तेमाल किया है, और दूसरा है राइट लॉक, तो यहाँ पे राइट लॉक का इस्तेमाल हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉक लगा है इसके अंदर सिर्फ एक ही गो रूटीन आएगा एट अ टाइम, ठीक है। और ये जो लॉक है रीड, इसके अंदर मल्टीपल गो रूटीन आ सकते हैं और इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये रीड ओनली है। अब ये दो बन चुके हैं हमारे फंक्शन। अभी हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेट ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने सब बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वेट ग्रुप फंग, अब ये जो हमने लिखा था इसको ही उठा देंगे हम यहाँ पे, कट। नहीं, यहाँ पे सही बात है, यहाँ पे पेस्ट एक काउंटर यहीं पे, हाँ ठीक है। तो अभी हम फंक मेन, हमारा मेन फंक्शन है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले वेट ग्रुप डॉट ऐड, तो ये जो वेट ग्रुप है हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे इसको, यहाँ पे वेट ग्रुप डॉट ऐड। अब पहले हम स्टार्ट करेंगे गो रूटीन, गो कीवर्ड से, कौन सा, रीड लॉक या पहले राइट लॉक लगाएंगे, ताकि क्या होगा हमारा पहले राइट होगा डाटा और फिर रीड होगा, ठीक है। तो राइट काउंटर, और पास करेंगे M% वेट ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लगेंगे वेट ग्रुप डॉट ऐड, सेकेंड गो रूटीन कॉल करने जा रहे हैं 1, और हम गो और लिखेंगे रीड काउंटर, और यहाँ पे पास करेंगे M% वेट ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे वेट ग्रुप डॉट वेट करेगा ये जब तक सारे रूटीन ख़त्म नहीं होते, और फाइनली FMT डॉट println कंप्लीट।
ठीक है, तो ये आपका कोड हो चुका है रीड राइट लॉक का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसने गो रूटीन यहाँ पे रन किया है, तो ये गो रूटीन आपका बन चुका है। ठीक है, गो रूटीन 1, ये गो रूटीन बन चुका है नंबर 1। और जैसे भी ये नीचे गया यहाँ पे और डायरेक्टली इसने दूसरा कॉल कर दिया, ये दूसरा गो रूटीन बन चुका आपका। ये 2 गो रूटीन आपके बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी साइमल्टेनियसली क्या होगा, यहाँ पे ये पहला गो रूटीन है यहाँ पे गो काउंटर एंड दूसरा गो रूटीन है यहाँ पे गो वेट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट काउंटर मतलब ये डायरेक्टली क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा राइट काउंटर। ठीक है, तो इसने लॉक एक्वायर किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये लॉक एक्वायर किया है, तो उसके बाद ये अंदर जाएगा और डेटा को राइट करेगा। ठीक है, तब तक ये गो रूटीन जब राइट हो रहा है ये, तब तक ये गो रूटीन क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा। जैसे भी ये गो रूटीन स्टार्ट हुआ है, ये इसके अंदर वेट करेगा कि जब तक ये राइट नहीं होता तब तक वो रीड नहीं करेगा, यहाँ पे वेट करेगा, लॉक हो गया। और जैसे भी ये गो रूटीन राइट कर दिया और बाहर निकल गया कि वैसे भी ये क्या करेगा, अंदर घुसेगा और उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने 2 गो रूटीन एक साथ स्टार्ट कर दिए हैं, दोनों अपने अपने फंक्शन को रन कर रहे हैं। ठीक है, ये रन कर रहा है राइट काउंटर को और ये गो रूटीन रन करना है रीड काउंटर को। लेकिन जैसे भी गो रूटीन राउट काउंटर पे चला गया, उसने लॉक ले लिया, ये लॉक एक्वायर कर दिया, तो जैसे भी ये गो रूटीन सेकंड वाला है, ये डायरेक्टली रीड कर रहा है ये, तो वो इसको यहाँ पे ये लॉक मिला है रीड लॉक, तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर ये अभी रीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट लॉक ने उसको राइट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो रीडिंग और राइटिंग एक साथ नहीं हो सकती, या तो फिर रीडिंग हो सकती है या फिर राइटिंग हो सकती है। ठीक है, तो जब जैसे भी ये इसने लॉक लिया है राइट करने के लिए, तब तक ये रीड वाला क्या करेगा, यहाँ पे वेट करके बैठेगा। और जैसे भी ये राइट लॉक का काम ख़त्म हो गया, उसने लॉक अनलॉक कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली रीड वाला फिर क्या करेगा, इसके अंदर घुस के रीड करेगा यहाँ पे। तो रीड करने के लिए मल्टीपल गो रूटीन एक साथ रीड कर सकते हैं, लेकिन राइट करने के लिए कोई एक ही उसके साथ राइट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ये रीड राइट लॉक रन होता है। अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट है रीड राइट लॉक में?